जय जिनेन्द्र बंधुओं, प्रथमाचार्य चैनल में आपका स्वागत है। शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। शांति सागर महाराज के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे आचार्य श्री ने शुल्लक अवस्था में मुनि की शिथिलाचारी आहारचर्या को निर्दोष आहारचर्या में परिवर्तित किया। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। जब महाराज जी का क्षुल्लक दीक्षा हुई तब मुनिचर्या में बहुत शिथिलाचार फैला हुआ था। जब भी मुनिराज एक जगह से दूसरी जगह जाते तब वह वस्त्र लपेट कर जाते थे और आहार के समय वे दिगंबर होते थे। आहार के लिए पहले से ही जैन पुजारी गृहस्थ के यहाँ स्थान निश्चित कर लिया करता था, जहाँ दूसरे दिन साधु जाकर आहार किया करते थे। महाराज बचपन से ही स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। महाराज की याददाश्त बहुत तेज, एक बार पढ़ने पर ही उन्हें सब याद हो जाता था। महाराज बहुत बुद्धिशाली थे, शास्त्र के मर्म को बिना किसी सहायता खुद ही समझ जाते थे। जैसे जैसे आचार्य श्री को शास्त्र के माध्यम से यह समझ आने लगा कि आहारचर्या की यह प्रचलित रीत दोषपूर्ण है, पहले से निश्चित किए गए घर में जाकर भोजन करना सही नहीं है, उन्होंने वैसा आहार लेना बंद कर दिया। लोगों को ये बात पता नहीं थी कि त्यागी लोग बिना निश्चय किए ही आहार के लिए निकलते हैं। इसीलिए दानदाता गृहस्थ श्रावक को अपने यहाँ आहार के लिए पड़गाहना चाहिए। उस समय की प्रणाली के अनुसार ही लोग व्यवस्था करते थे। यह बात महाराज को आगम के विरुद्ध लगी, इसीलिए उन्होंने किसी का भी ध्यान न कर उसी घर में आहार लेने की प्रतिज्ञा की जहाँ शास्त्र अनुसार आहार प्राप्त होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि आचार्य श्री को कई दिनों तक आहार नहीं मिलता था। सवेरे मंदिर का दर्शन कर चर्या को निकले। उस समय यदि किसी गृहस्थ ने कहा, महाराज आज हमारे गृह में भोजन कीजिए, तो उसके यहाँ चले गए, अन्यथा दूसरों के घरों के सामने अपने रूप को दिखाते हुए चले जाते थे। यदि पड़गाहन होता तो आहार करते, नहीं तो उस दिन बिना आहार किए ही रहते। इस प्रकार कभी कभी 4-4, 5-5 दिन तक भी निराहार रहना पड़ता था। इससे पुजारी भी प्रतिकूल हो गए, क्योंकि इस आहार पद्धति के कारण उनको गृहस्थ के यहाँ से जो अनायास लाभ मिलता वह लाभ बंद हो गया। उस समय के मुनि लोग भी कहने लगे थे, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, यह पंचम काल है, इसे देखकर ही आचरण करना चाहिए। ऐसी बात सुनकर महाराज कहते थे, यदि शास्त्र अनुसार जीवन नहीं बनेगा तो हम उपवास करते हुए समाधि मरण को ग्रहण करेंगे, लेकिन आगम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। उस समय की परिस्थिति आदिनाथ भगवान के समय जैसी थी, जहाँ श्रावकों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं था और पुजारी लालचवश विघ्न उत्पन्न करते थे, और बड़े बड़े मुनि काल दोष के नाम पर शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे में आचार्य श्री बिना अपने जीवन की परवाह किए एकमात्र जिनवाणी की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करने की चिंता थी। आगम के विरुद्ध जीवन को वे आत्मा की मृत्यु सोचते थे। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी अचल रहे, चर्या के लिए बार बार निकलते थे। आहार नहीं मिलता तो लाभांतराय कर्म का उदय तीव्र है, ऐसा सोचते हुए शांत भाव से मंदिर में आकर धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसी परिस्थिति में भी वह शांति सागर, शांति के सागर बनकर ही रहे, कभी ज्वाला प्रसाद नहीं बने। इस प्रकार 2-3 वर्ष तक इनके क्षुल्लक जीवन में अवर्णनीय बाधाएं आती रही। धीरे धीरे समय बदला और लोगों की महाराज की क्रियाओं को ज्ञान हो गया। इससे विघ्न की घटा दूर हुई। इस तरह महाराज ने दोषपूर्ण आहारचर्या की प्रचलित रीत को परिवर्तित कर निर्दोष आहारचर्या का पालन करना सिखाया। तो आज के वीडियो में हमने जाना कैसे महाराज ने मुनियों में फैले शिथिलाचार को दूर किया। ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र।